प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, आज राहुल गांधी संभल के लिए निकले थे, संभल जा रहे थे। वो संभल जहां मस्जिद सर्वे के दौरान दंगा हुआ और 5 युवक मारे गए, वहाँ वो जाकर देखना चाह रहे थे, वहाँ की परिस्थितियों को, वहाँ की स्थितियों को समझना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहाँ जाने से रोक दिया। एक डरी हुई सरकार किसी दूसरे राजनेता को अपने क्षेत्र में जाने से रोकना चाहती है ताकि वहाँ की परिस्थितियाँ दुनिया के सामने उजागर ना हो सके, देश के सामने उजागर ना हो सके। ये एक निंदनीय कार्य है। सत्ता योगी सरकार जो वहाँ राहुल गांधी को नहीं जाने दी, ये किसी भी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है, सराहनीय नहीं है। इसकी निंदा की जानी चाहिए और मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन इस परिस्थिति के लिए राहुल गांधी खुद जिम्मेदार हैं, कांग्रेस पार्टी खुद जिम्मेदार हैं। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण नीति के वजह से वो अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के वजह से, की नियति से वो बार बार तुष्टीकरण करती रही और उसी के खाली किए हुए स्पेस पे भारतीय जनता पार्टी अपना पांव पसार सकी। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज का सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की है। सांप्रदायिकता, इस देश में सांप्रदायिकता के लिए बीज बोने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेवार है। भारतीय जनता पार्टी यदि हिंदुओं को अपना वोट बैंक मानती है और इसके ध्रुवीकरण के लिए तमाम हथकंडे अपनाती है, तो कांग्रेस पार्टी भी मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक मानती है। उनकी शिक्षा के लिए वो बात नहीं करती, लेकिन उन बातों को वो करेगी जिससे मुस्लिम समाज का ध्रुवीकरण उनके फेवर में हो सके। ये आज़ादी के बाद से ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही ये होता आया है। राजीव गांधी के समय तो साबानो केस, वो केस की वजह से भारतीय जनता पार्टी उस पर मुखर होके तुष्टीकरण का आरोप लगाई और छद्म धर्म निरपेक्षता का आरोप लगा के ही वो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ पाई। तो मैं ये कहता हूं कि दोनों ओर से, एक ओर से मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती है, दूसरी तरफ से हिंदू ध्रुवीकरण की बात होती है। इस बीच में पिसते हैं दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग। कांग्रेस पार्टी कभी मुस्लिम समाज की शिक्षा को लेकर उसी तरह की बात नहीं करती है जिस तरह से हिंदुओं को शिक्षित करने की बात के लिए आंदोलन कभी भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद कभी नहीं करती है। इसके उलट शिक्षा को बदसूरत बनाने, गरीब हिंदुओं से शिक्षा को दूर करने, वंचित करने का पूरी हथकंडा भारतीय जनता पार्टी अपनाती है ताकि जो व्यापक मुस्लिम हिंदू समाज है वो उसके पीछे अंधभक्तों की तरह परिक्रमा करते रहे, दौड़ते रहे। दूसरी बात, यदि राहुल गांधी चाहते, अब से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रह सकती। जिस समय चाह लेंगे राहुल गांधी, उसके अगले दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रह सकती। 272 के आंकड़े पे चल रही है सरकार, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 240 उनका है
32 तो इधर उधर के हैं। वो 32 सांसदों में 12 जेडीयू की है, 16 तेलुगु देशम और चंद्रबाबू नायडू की, और 2 तो वहाँ के एक अभिनेता है जिनके साथ चंद्रबाबू नायडू का समझौता है। तो 2 सीट उनका है, 18 और 12 कुल 30 सीट, और 7 सीट तो जिस दिन चाह लेती तो एकनाथ शिंदे जो अभी असंतुष्ट हैं देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री चयन को लेके, वो भी हो जाते। अगर वो पहल करे देवेंद्र फडणवीस, ये एकनाथ शिंदे ना भी आए, तो 30 सीट तो ऐसे ही निकल जाएगी। तो 272 में से 30 सीट अगर कम हो जा रहा है तो 242 ही तो हुआ। कुल मिला के अगर राहुल गांधी अगर मन से चाहें और उनका ये लोभ और ये अहंकार ना रहे कि जब भी वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वही बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की ये सेटिंग भी लगती है, या तो प्रधानमंत्री आप रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की, या तो कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी रहेंगे। क्योंकि राहुल गांधी को ये डर है कि ये इन 5 सालों में अगर गठबंधन की सरकार चलाएंगे तो अगर बीच में गिर जाए तो कांग्रेस पार्टी को बहुत क्षति हो सकती है। ये डर उनको सताता है। और दूसरा, वो किसी को के लिए स्पेस नहीं छोड़ना चाहते। वो या तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे गांधी परिवार से, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा। वो क्षेत्रीय तथाकथित, जिसको क्षेत्रीय दल कहते हैं, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, वही जन आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, जिसे क्षेत्रीय दल कहते हैं, वही राष्ट्रीय है। वास्तव में राष्ट्रीयता उनकी भावना, भले उनकी जो सरकारें हों या उनके विधायक हों एक प्रदेश तक सीमित हो या एक क्षेत्र विशेष तक सीमित हो, लेकिन वो तो आम जन से जुड़े हुए होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं। उनका पकड़ पूरी तरह से एक एक व्यक्ति पर हो जाता है। उस क्षेत्र के लोग उन्हें चाहते भी हैं क्योंकि वो उनका काम कराते हैं। तो इसलिए वो किसी क्षेत्रीय पार्टी, जिन्हें ये क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि वास्तव में उनमें ही राष्ट्रीयता की बात भरी हुई है ज़्यादा, और सारे क्षेत्रीय मिल के एक उसी तरह का निर्माण करते हैं एक संघ का, जैसे कि भारत अनेक राज्यों का एक संघ है। अनेक दल मिलके, उनसे बहुत सारे योग्य नेता होते हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को यदि ये नेता मान ले, प्रधानमंत्री मान ले, अपने अहंकार को दूर कर ले, तो इंडिया गठबंधन की सरकार हो जाए, तो ये बार बार संभल जाने की, और जो भारत खोदो अभियान चल रहा है वो अभियान ही बंद हो जाएगा। भारत खोदो अभियान जो ये शुरू किए हैं चंद्रचूड़ जी के एक आदेश के बाद, तो वो पूरे सिलसिला जो शुरू होने वाला है, न सिर्फ संभल बल्कि अजमेर शरीफ के दरगाह और जामा मस्जिद सहित तमाम मस्जिदों पे इनका दावा होने वाला है। कोर्ट जाने वाले की योजना होगी इनकी, और जगह जगह खुदाई ये करवाने वाले। अगर ये इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो ये तो भारत खोदो अभियान पे एक विराम लग जाएगा। लेकिन राहुल गांधी इसे चाहेंगे नहीं, क्योंकि राहुल गांधी 5 साल तक सिर्फ ये ऐसा लगेगा कि वो विरोध कर रहे हैं, उसे दर्ज कराएंगे सिर्फ विरोध को, एक ड्रामा के तहत, नौटंकी के तहत, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और तमाम जगह ये मैसेज आएगा कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उनके सांप्रदायिकता का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ड्रामा भर होगा। ये इस पे राहुल गांधी निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 5 साल 6 महीने तो कट ही गया, इन्हें बाद बाकी 4.5 साल और काटना है इसी तरह, ताकि उनको ये लग रहा है कि अगली बार जब ये चुनाव में जाएंगे 24 के बाद 29 में, तो इनकी सीट बढ़ जाएगी कांग्रेस की, और वो
अपने बल पे अपने दम पे सरकार बना पाएंगे, लेकिन ऐसा उनका भ्रम साबित होगा यदि वो इन 5 सालों में नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाएंगे। तो गुजरात के उदाहरण से हम समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश के उदाहरण से समझ सकते हैं, छत्तीसगढ़ के उदाहरण से समझ सकते हैं। इन मध्य प्रदेश में इनकी सरकार आई लेकिन बीच में ही चली गई और फिर ये सोचते थे कि अगली बार ये बहुमत में आ जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। गुजरात में एक बार ये सत्ता के करीब पहुंचे लेकिन फिर से वापस बहुत नीचे चले गए। तो इनमें वो कुव्वत नहीं है। इनमें सिर्फ यही है कि जैसे नरेंद्र मोदी फ़ोटो खिंचाते हैं, ये भी फ़ोटो खिंचा के फ़ोटो डाल दे सोशल मीडिया पे, चर्चा का विषय बन जाए, मीडिया में के भी ये चर्चा का विषय बन जाए। क्योंकि जिस तरह से गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के तरफ है, उसी तरह से गोदी मीडिया उधर भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि इधर गोदी मीडिया की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे इक्के दुक्के हैं, उनके राज्यों में होंगे जहाँ उनका राज्य होगा। लेकिन गोदी मीडिया तो उधर भी है, गोदी मीडिया इधर भी है। फ़ोटो की राजनीति उधर भी हो रही है, सिर्फ फ़ोटो की राजनीति इधर भी हो रही है। मूल मुद्दा से न तो नरेंद्र मोदी को सरोकार है, ना राहुल गांधी को सरोकार है। दोनों जो है, एक तरफ जो हिंदू ध्रुवीकरण की बात करेंगे तो दूसरी तरफ ऐसा बात करेंगे कि उनका जो वोट बैंक रहा है मुस्लिम, वो फिर से वापस आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मुस्लिम ऐसे वापस जाने वाले हैं। मुस्लिम तो तमाम दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ वो जुड़ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका वो विकास सही मायने में कर पाएंगे बिना भेदभाव किए हुए। एक बात और है, जो ये बार बार ये कह रहे हैं खोदो खोदो, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो हिंदू मंदिर ही हो। हिंदू मंदिर तो तभी होंगे जो जिसका निर्माण 1009वीं शताब्दी के बाद हुई हो, 10वीं शताब्दी के बाद हुआ हो। क्योंकि 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद ही ये तथाकथित हिंदू हुए हैं। पहले तो सवर्ण सभ्यता थी, सम्यक सभ्यता थी, जहाँ भी खोदो वहाँ बुद्ध निकल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कभी हिम्मत के साथ नहीं कह सकते हैं कि बुद्धों को बुद्ध की मंदिर वापस कर दो, मठ वापस कर दो, साधना जो स्थल है उसको वापस कर दो। इतना तो साहस राहुल गांधी में नहीं है। वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस देश का बहुसंख्यक समाज बहुत तेजी के साथ अब अपनी असलियत को समझ रहा है और वो ये कहने लगा है कि मंदिर को खोदोगे तो बुद्ध निकलेंगे। इसलिए मंदिर की सर्वे कराओ, जितने प्राचीन मंदिर है, नए मंदिर नहीं, जो भी प्राचीन मंदिर है उसमें बुद्ध बैठे हुए हैं। उनके वस्त्रों को बदला गया है, उनके कपड़ों को बदल दिया गया है, उन्हें श्रृंगार कर दिया गया है उनका, और बाद बाकी वही बुद्ध है। और फिर बाद में बुद्ध को ही कहीं ये दुर्गा बना दिए हुए हैं, कहीं पर वो कृष्ण बनाए हुए हैं, कहीं पे वो बालाजी बनाए हुए हैं, कहीं पे शिव बना, तमाम तरह की ये ऊपर से रूप उनका धारण किया हुआ है, ऊपर से श्रृंगार कर दिया है और स्वरूप बदल गया है। अंदर से कपड़े हटाओ, वस्त्र हटाओ, श्रृंगार हटाओ, तो वहाँ बुद्ध ही मिलेंगे। लेकिन राहुल गांधी में ये साहस नहीं होगी ये बात कहने का। कुल मिला के यही है कि ये मैच फिक्सिंग जैसा लगता है कि या तो हम या तो तुम, बाद बाकी कोई तीसरा ना आए। अखिलेश यादव ना उभर जाए मजबूती से, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार ना हो जाए, नीतीश कुमार ना हो जाए, और भी तमाम चंद्रबाबू नायडू, ये जो भी क्षेत्रीय दलों के हों, और एक से एक जमीन से जुड़े हुए नेता उभरे हैं 2024 के बाद, चुनाव के बाद। लेकिन मनुवादी मीडिया, चाहे इस पार की हो चाहे उस पार की हो, कभी इन नेताओं को ताकतवर रूप से जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ नहीं दिखलाएंगे। इनके एक कुम्हार के घर पे जाके, मोची के घर पे जाके, हजाम के घर पे जाके, दुकान पे जाके फ़ोटो खिंचाने को पूरी दुनिया मीडिया में प्रसारित करेगी, जैसे ना जाने उनके लिए राहुल गांधी कौन सी योजना लाने वाले हैं। मैं ये राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, कुम्हारों के लिए वो कौन सी योजना लाना चाहते हैं कि जो वो कुम्हार एक समय में मजबूत हुआ करता था आर्थिक रूप से, क्योंकि घरों पे खप्पड़ जो खपरेल बनता था उनका ही लगता था, मिट्टी के बर्तन बनते थे, तमाम चीज़ उनके बनाए हुए ही होते थे। लेकिन आज तो वो बहुत बुरे स्थिति में, अपने मैं गाँव में भी देखता हूँ, आज अगर सबसे दयनीय स्थिति में है तो ये कारीगर वर्ग ही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ वो मोची के लिए क्या करना चाहते, क्या कौन सी योजना ला रहे हैं।
क्या वो फैक्ट्रियों, बड़े ब्रांडेड फैक्ट्रियों के जूते चप्पलों को पहनना छोड़ के वो उनके हाथ के बनाए हुए जूते चप्पल पहनना स्वीकार कर रहे हैं क्या? उनके जो उद्योग धंधे हैं उनको आगे बढ़ावा दे रहे हैं क्या? देंगे क्या? नहीं देंगे। उनके लिए कोई योजना नहीं बनेगी। हाँ, वो अपने सामर्थ्य जो सरकारी नौकरियों में जो पास कर जाएंगे आरक्षण के द्वारा, वो उतना ही तक वो हो पाएगा, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन उस समाज के लिए कर पाए राहुल गांधी, ऐसी कोई सी भी योजना उनके पास न थी पहले भी, कांग्रेस पार्टी को के पास ना आगे भी रहेगी। इसलिए राहुल गांधी ये अपना प्रतीकात्मक विरोध, ड्रामा वाली विरोध छोड़ के वाकई में अगर परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाए, और उस सरकार का जो आपका अहंकार है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आपकी लालच है, उस लालच को पीछे छोड़ते हुए किसी तीसरे क्षेत्रीय दलों से आने वाले नेता को, चाहे वो नीतीश कुमार हो या अखिलेश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाने की अगर आप में क्षमता है, मादा है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार अगले दिन नहीं चलेगी, और ये जो भारत खोदो योजना है वो अपने आप स्वतः ही बंद हो जाएगा। धन्यवाद।